अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आज आपका दोस्त। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सीखा था कि वेब पेज के अंदर स्लाइडर कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो वो हमने काम लास्ट टाइम किया था। इसका मैं व्यू आपको एक मतलब दिखाते हुए काम को आगे लेके बढ़ना चाहूँगा। देखते हैं जी हमने लास्ट टाइम क्या कहाँ तक काम डन कर लिया था। ये देखें जी, तो वेब के अंदर स्लाइडर कैसे लगाना है। कोई भी स्लाइडर अपनी मर्ज़ी का आप लेके ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे पेजेस के ऊपर स्लाइडर है, ये ऑटोमेटिक भी चलेगा। ये देखिएगा मैंने 3 पिक्चर्स ऐड की हैं। आप पे डिपेंड करता है 3 लगाएं 10 लगाएं, लेकिन कोशिश करेंगे 4-5 तक काफ़ी हो जाता है आकर। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती होती है आकर। ओके, तो अब आज हमें ये सीखना है कि ऊपर जो बैनर एरिया आ रहा था वेबसाइट का, उसमें मैंने एक पिक्चर्स कुछ नेट से सेव की हुई हैं। खुद अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया। आपको बताने का मकसद है कि आप लोग भी इजी नेट से तस्वीरें लेके भी ऐड कर सकते हैं। जब क्रिएट करूँगा वो आपको साथ सिखाऊंगा भी, फिर आगे काम शुरू करूँगा। तो आज बैनर में कैसे काम करना है, आकर क्या कुछ होगा वो देखते हैं ये काम। लेट स्टार्ट। हम चलते हैं जी अपने पास इंडेक्स वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं, इसका कोड, और उसके अंदर जहाँ पे हमने बैनर ऐड किया था, ये जी टेबल है जहाँ लिखा रहा बैनर, उसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ एक ऐड करते हैं आज एक पिक्चर IMG SRC सोर्स इमेज का टैग मैं पहले सिखा चुका हूँ। और अगर आप कोई न्यू यूज़र हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके अटेंड करें, वहाँ पिक्चर ऐड करने का मैंने मेथड तरतीब से डिटेल से क्लियर किया हुआ है सबको। IMG SRC इज़ इक्वल टू इमेजेस के फोल्डर में जाएँ, उसमें जाकर एक मेरे पास फ़ाइल है जी आज, उसका नाम मैंने देख लेता हूँ क्या रखा हुआ है, बैनर कि banner.html की फ़ाइल मुझे वहाँ पर banner.jpg HTML नहीं होता। ओके, अच्छे बच्चों, गलतियाँ करते हो इतनी सारी आप लोग। अच्छा, रिफ़्रेश करते हैं, अब चेक करते हैं जी क्या हमारे पास जो पिक्चर थी वो यहाँ ऐड हुई। पिक्चर तो ऐड मैंने होम मेन्यू इंडेक्स वाले में किया था। हाँ देखते लो जी, एक पिक्चर ऐड होके आ गई, लेकिन उसने थोड़ा सा लेआउट डिस्टर्ब सा किया। हम उसकी डिस्टर्बेंस को समझते हुए हम खुद से इसे कंट्रोल करते हैं। हम कहते हैं जी आपने इसकी विड्थ करनी है जाके, फ़िलहाल मैं 980 करता हूँ पहले। तो टोटल हमारे पास विड्थ 990 है, मैंने 980 किया तो देखिए बिल्कुल फिट जाके बैठ गई। इसका मतलब ये होता है कि जो 10 पिक्सल पिक्चर अपने साथ ऐड करके ले आती है। और इसकी हाइट भी थोड़ी कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा बड़ी है। हाइट इज़ इक्वल टू, हमारे पास 200 एरिया था, 200 करता हूँ मैं हाइट को। तो ये देखिएगा जी ज़बरदस्त सा मेरे पास एक लग गया अगर यहाँ पर बैनर। मेरी वेबसाइट का बैनर रेडी हो चुका है। रूल्स में हमेशा वो कह रहा हूँ कि मुझे बॉर्डर फ़िलहाल नहीं चाहिए, आपको अच्छा लगे तो लगाइएगा। मैं इसका साथ ही बॉर्डर भी ख़त्म कर रहा हूँ जी, कुछ यूँ Ctrl+S। तो ये जी मेरी वेबसाइट का बैनर यहाँ डन हो गया। आकर ऊपर बैनर लग गया और नीचे लग गया मेरे पास स्लाइडर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर बॉर्डर से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, चलो फ़िलहाल इसका बॉर्डर मैं रहने दे रहा हूँ। बाद में ज़रा कंप्लीट होता है फिर इसका बॉर्डर उड़ाते हैं कि अगर उड़ाना पड़ा तो। फ़िलहाल मुझे ऐसा अच्छा लगा, मैंने वापस ले आया। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा कीजिएगा आप लोग भी, लाजमी और लाजमी। यहाँ ऐड हो गया। अब यही वाला एक टैग जो पूरा इमेज का हमने कॉल किया है पैनल में, इसी को पकड़िएगा। ये देखें यहाँ से यहाँ तक का, इसको जस्ट कॉपी कर लें Ctrl+C के ज़रिए। और जो आपकी दूसरी फाइल्स हैं उनमें चलते हैं हम लोग, और उनमें जाने के लिए हमारे पास यहाँ आते हैं। इंडेक्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं, गैलरी ओपन किया, जहाँ आपके पास लिखा आएगा बैनर, ये लिखा आ गया। इसको मिटाया, इसके अंदर भी पेस्ट किया अपने उस कोड को। मिनिमाइज़ करता हूँ। रजिस्ट्रेशन में भी इसी तरह चलते हैं, वहाँ भी कर ही आते हैं साथ ही, क्योंकि हमें पता है हमारा कोड अब डन चल रहा है। वरना आप कोशिश कीजिएगा कि पेस्ट करके साथ साथ व्यू देखें। मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ और सही ही होगा, उम्मीद करता हूँ। इस वजह से मैं पहले सारी कोडिंग पेस्टिंग करता जा रहा हूँ ताकि मेरा ये मसला सब जगह इक्वल बराबर मुझे रिज़ल्ट दिखा सके फ़ाइल। तो लास्ट मेरे पास रह गया फ़ोल्डर में, और वो है मेरे पास जी फ़ाइल कौन सी बची, अबाउट अस की। इसको भी सेम वैसे ही कर लेते हैं जी हम लोग। यहाँ से आते हैं, पेस्ट करते हैं, Ctrl+S किया,
तो यहाँ से आकर अब ज़रा प्रीव्यू करते हैं, रिफ़्रेश F5 का बटन रिफ़्रेश किया, ये भी मैं सब चीज़ें पहले बता चुकी। गैलरी पे क्लिक किया, देखिए बैनर ऊपर आ रहा है। अबाउट अस पे क्लिक किया, ये देख रहे हैं जी ऊपर नाम अबाउट अस ही रह रहा है ना अभी भी। कॉन्टैक्ट अस नाम चेंज हो रहा है, स्लाइडर्स भी नीचे चेंज होता जाएगा और ऊपर आपका बैनर भी सब जगह पर ऐड हो चुका है। ओके जी, डन हो गया जी। यहाँ तक कहानी तो आपको आ गई होगी ऑलमोस्ट समझ। अब उसके बाद मैं इसका जो मेन्यू एरिया है मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ सब पेजेस के साथ। अभी हमें थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है कि मुझे पांचों पेजेस में एक जैसा भी काम करना पड़ता है, तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करके सब में काम करना पड़ रहा है। लेकिन आगे जब PHP या CSS के जरिए जो वेबसाइट्स बनेंगी उसमें हमें इतनी परेशानी वाला काम इंशाल्लाह नहीं होगा। यहाँ ज़्यादा परेशानी बन रही है हमें। ओके, लेकिन ये HTML के अंदर भी वेबसाइट्स होती हैं, तो मैं इसको फॉलो करते हुए पहले ये सीखेंगे, ये बेस है, ये आएगी तो आगे काम आएगा, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर। अच्छा, अब देखते हैं जी क्या होता है। अब मुझे इसका मेन्यू एरिया कंट्रोल करना है जी पहले तो मेन्यू एरिया कंट्रोल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा मैं चलता हूँ अपने पहले इंडेक्स वाले पेज में, index.html वाली फाइल में चलता हूँ जहाँ मेरा मेन्यू पेज है, उसमें शिफ्ट होती है थोड़ा सा करके नीचे, ये मेरा मेन्यू आ गया। इसका मैं लेता हूँ जी कलर का मतलब यहाँ आते हैं, यहाँ मैं करता हूँ जी टेबल पूरे के अंदर लिखता हूँ BG कलर इज़ इक्वल टू, हम इसे कर लेते हैं जी फ़िलहाल ग्रीन करके देखते हैं क्या कलर है। ओ वेरी बैड, कलर किया लेकिन वो सारा कुछ छुप गया उसके ज़रिए। मैं कलर कुछ और चूज़ करता हूँ, कोई लाइट सा ग्रे सा कलर चूज़ करते हैं, GRAY EY भी हो गया हमारे पास। कलर एक ये बना, तो कलर कोशिश यूज़ करें कि ज़रा अच्छे से हों। कलर कम्बिनेशन ही आपकी रियल इसको दिखाता है, इसका व्यू दिखाते हैं। अगर अब देखें जी मैंने पास कलर किया ग्रे सा, लेकिन मसला थोड़ा सा ये आ गया कि जो लिंक्स थे हमारे पास उनका कलर हमें इस वक्त कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि लिंक्स है डिफ़ॉल्ट में वो कंट्रोल नहीं होते। तो मुझे इसको थोड़ा सा लाइट कलर में लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि पर्पल ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड वेरी बैड तो स्टूडेंट्स इसका मैं सेट से स्काई ब्लू कर लेता हूँ जी, चेक करते हैं स्काई ब्लू कलर हमें कैसा लगता है। हाँ यस, अच्छा लगा, रेड के साथ स्काई ब्लू अच्छा लगा, और थोड़ा सा प्रॉपर टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए होगी डन। अब जितने लिंक्स आ रही है टेक्स्ट है ना, यहाँ कोशिश करें इसको कर दें B फॉर होता है बोल्ड का टैग हमने यहाँ लगाया, /B कर देते हैं। B का टैग स्टार्ट होता है, क्लोज भी होता है साथ, स्लैश पहले B इधर। कंट्रोल एस करके अगर मैं होम मेन्यू आपको दिखा दूँ, होम लिखा हुआ टेक्स्ट ये देखिए वाज़ेह होगा थोड़ा सा और। तो यही वाला आपने B का जो टैग है इधर से पकड़ना है, तमाम लिंक के साथ जाके पेस्ट कर दीजिएगा जी, ताकि जो हेडिंग लिखी है वो मेरा वाज़ेह नज़र आ जाए, तो फिर कोई मसला में नहीं बनता। अब जैसे रूल्स है स्टार्ट तो किया है, क्लोज़ भी करना पड़ेगा। तो B टैग कॉपी जो किया था क्लोजिंग वाला वो कॉपी करता हूँ मैं, इस टेक्स्ट के बाद में चलता हूँ पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और अब इसे करते हैं जी ये कंट्रोल एस करके व्यू देखते हैं अपना। तो ये टेक्स्ट थोड़े से बोल्ड हो गए, थोड़े से नुमाया हमें नज़र आ रहे हैं जी अभी तरह। ओके हो गया ये वाला काम भी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो अंदर वाला एरिया बना आ रहा है दिस वन TDs एरिया, मैंने थोड़ा और खूबसूरत करना है, तो हर TD में जाकर भी आप BG कलर इज़ इक्वल टू जैसे कि वाइट करके देखता हूँ जी मैं क्या होता है। ये देखें जी वाइट किया तो उसने बैकग्राउंड वो रख दिया, और TD का जो कलर आ रहा है वो इस तरह उसने डिस्प्ले कर दिया। वाइट करके भी देख सकते हैं, कोई और कम्बिनेशन बना के देख सकते हैं जो आपको बेहतरीन लगे। एक ब्लैक करके देते हैं जी, ब्लैक किया लेकिन टेक्स्ट दरअसल पर्पल है, उसके ऊपर दब जाता है, छुप जाता है, तो आप इसको इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अब कलर तो इसको लाजमी करूँगा, कोई ना कोई अच्छा सा कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी का कीजिएगा। मेरी मर्ज़ी के कोई कलर कम्बिनेशन शायद आपको अच्छे ना लगे, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना काम है। मेरा काम आपको सिर्फ सिखाना है, अपने कम्बिनेशन बनाना आपकी अपनी सोच के मुताबिक होगा। तो BG कलर मेरे पास आ गया जी, एक लाइट सा येलो करता हूँ मैं कलर। और वैसे इतने सारे कलर हम वेबसाइट में यूज़ नहीं करते जितने मैं कर दिखाई जा रहा हूँ आप लोगों को। ये चलो जितना किया मैंने, अब यही वाला कलर मैं उठाता हूँ, कोशिश करते हैं कि सिर्फ 3 से 4 कलर्स हों, उसके अंदर हमारी खूबसूरत सी वेबसाइट रेडी हो जाए।
लेकिन मुझे सब जगह फ़र्क दिखा के आपके साथ चलना है, तो मुझे इसलिए सारी मेहनत करनी पड़ रही है ताकि आपको चीज़ों की समझ आए कि मैं कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। हर टीडी में जाऊँगा मैं जहाँ टीडी स्टार्ट आ रहा है। एक टीडी ये देखें यहाँ एंड हुआ, इसका टीडी यहाँ स्टार्ट हुआ था। जब भी नया टीडी स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर साइड पे जाके इस कोड को मैं कर रहा हूँ पेस्ट। देखिएगा जी ये भी डन हो गया, 3 हो गए। इसमें चलते हैं, पेस्ट किया मैंने इसमें भी, और लास्ट बचा ये वाला, इसमें भी जाके मैं कर देता हूँ जी पेस्ट, टीडी के इनर साइड पर ही। देखते हैं जी क्या किया हमने इतना काम करने से। ये जी ये देख रहे हैं आपके सामने कैसा ज़बरदस्त सा कलर कम्बिनेशन सा, ज़रा अट्रैक्टिव होना चाहिए, बस आंखों में कुछ ऐसा बनना कि अट्रैक्शन बननी चाहिए चीज़ की, जो कुछ बन रही है हमारे पेज में। ओके, अब ये पूरा मेन्यू मुझे उठाना है, सब जगह करना है शिफ्ट। तो शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ आपने इतना काम करना है अच्छे बच्चों, ये जो पूरा टेबल है ना, पूरा टेबल उठा लो आप। ये वाला मेन्यू टेबल बना है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ एंड हो रहा है, ले जी यहाँ तक है ना, इसको पूरे को कॉपी करें ताकि कोई टेंशन रहे ही ना हमें। बाकी पेजेस में चलते हैं, गैलरी में गए, जहाँ चलते हैं, यहाँ हमारे पास मेन्यू शुरू हुआ था ना, ये मेन्यू आ रहा है, इस पूरे को सेलेक्ट करें। ये देखिए इसे आप मिटाएं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वहाँ अपना जो मेन्यू उधर बनाया उसको पेस्ट कर दें जाकर। आपने करके साथ व्यू देख के फिर आगे बढ़ना है ताकि अगर आपसे मिस्टेक होता है उसे सही कर सकें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखेंगे जी यहाँ पर भी ये मैंने इसे क्लिक किया, इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मिटाया, कंट्रोल वी किया, बैक स्पेस करके आप कंट्रोल वी कीजिएगा। इसको भी क्लिक किया मैंने, इसके साथ भी यही काम कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें इस काम को डन करना है। ये देखते हैं जी हम इसको भी कंट्रोल वी किया, लास्ट बच गया अपने पास पेज लास्ट कि अभी और भी कोई चेक कर लेते हैं अभी कितने पेजेस में हो गया है। ओके, इसको भी ओपन करते हैं जी, टेबल तक सेलेक्ट कर कंट्रोल भी जब मैं करता हूँ बेसिकली पहले वाला ऑटोमेटिक ख़त्म हो ही जाता है, मुझे इसलिए कुछ नहीं करना पड़ रहा। पेज ये वाला रह चुका है, इसको देख लेता हूँ मैं इधर से, नहीं हो चुके। अब जस्ट ओपन करते हैं, होम, गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्ट्रेशन। देखें जी बैनर स्लाइडर के साथ हमारा वेबसाइट लगता शुरू हो गया, बाकी हम कहीं वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो टारगेट है आपके ज़िम्मे जो मैंने करके दिखा दिया है, ये एक इम्पोर्टेंट काम था। अब इसी के अंदर थोड़ा सा मज़ीद मैं काम आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जल्दी से। वो काम ये है, मार्क्यू टैग इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ रीड करवानी है, वो भी काम कैसे करना है आप लोगों ने वो भी उसे देख लीजिएगा। तो हम एक काम करते हैं, मार्क्यू टैग भी सब में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम मार्क्यू टैग आपको सिखाया हुआ है। मैं इंडेक्स पेज में चलता हूँ। टुडे वी लर्न अबाउट वेब स्ट्रक्चर एंड नाउ वी आर कंप्लीटिंग आवर वेबसाइट। ये कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप लोग, नेट से कॉपी पेस्ट भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं जी वो क्या हो रहा है। वहाँ पर रिफ़्रेश किया मैंने और ये हमने टाइप किया था अभी किसमें, होम में। तो ये देखिए इतना सा टेक्स्ट आ रहा है। इस टेक्स्ट को भी ज़रा थोड़ा सा आप कर लेते हैं बोल्ड, ताकि हमें ज़रा प्रॉपरली ये नुमाया हो जाए, नज़र आ जाए। बी फॉर बोल्ड और बी टैग। आप ज़्यादा सारा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसका कोई बात नहीं है। मैं फ़िलहाल इतना सा लिख लेता हूँ ताकि बस आपका काम आपको समझ आना चाहिए। ये देखें टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं रनिंग पोजीशन में लाना चाहता हूँ। वो जो ऊपर न्यूज़ लिखा आ रहा है इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ मैं। क्लिक किया, बोल्ड, कंट्रोल एस, रिफ़्रेश। ज़रा वाज़े नज़र आने चाहिए, इसलिए मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ जी सबको। अब इसके आगे बढ़ते हैं काम को लेकर। हमारे पास क्या सिचुएशन रह गई है, इसे आपने कर देना है मार्क्यू टैग स्टार्ट। देखते हैं जी कहाँ गया हमारा ये इंडेक्स। जस्ट इसमें यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं लिखता हूँ टैग मार्क्यू टैग स्टार्ट, और इस टेक्स्ट के एंड पे आकर जहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है मार्क्यू टैग आपने कर देना है जी क्लोज। अपनी मर्ज़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दीजिएगा। और मैं इसके अंदर साथ एक बस इसके चलने की स्पीड, स्क्रॉल अमाउंट, मार्क्यू टैग में पहले आपको पीछे बता चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। इसे मैं कर लेता हूँ ऑलमोस्ट 12 स्पीड कर लेता हूँ। और ऑन
माउस ओवर, कि जब इसके ऊपर माउस आए तो ये टेक्स्ट स्टॉप हो जाए जो स्लाइडर के साथ हो रहा है, और ऑन माउस आउट, जब इससे माउस हटे तो ये फिर से स्टार्ट हो जाए। कंट्रोल एस करके चेक कर लेते हैं कैसा है वाकई ये वो हो रहा है। रिफ्रेश किया, ये देखिए टेक्स्ट चलता जा रहा है, माउस इसके ऊपर आया रुक गया। अदरवाइज़ ये प्रॉपर टेक्स्ट अब चलता हुआ एज अ न्यूज़ की तरह आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके और भी कंट्रोल्स हैं लेकिन आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ से देख के इसको अपनी मर्ज़ी का जी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का काम होता है डन। आपने बाकियों में भी ये कर देना, आकर दोबारा जब मैं मिलूँगा सब में ये हो चुका होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।